ओके, ड्रग नॉट गिवन इन रीनल डिकम्पोजिशन डिजीजेस, तो जेंटामाइसिन जो थी वो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती थी। जेंटामाइसिन जो थी वो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती थी। जेंटा इज ऑटोटॉक्सिक, जेंटा इज ऑटोटॉक्सिसिटी कॉजिंग ऑटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, जेंटा से सेंटा सुना ही नहीं देता उसको। अच्छा, a patient having earache, fever and discharge from ear, organism that produce fluorescent pigment. तो fluorescent pigment, all that glitters is not gold. Pseudomonas. Local lymphatic obstruction caused by combination of which two? Infection and neoplasma. Neoplasia. Man standing in bus suddenly move. एक सेकंड जी, एक मिनट रुक जाते हैं। Man standing in bus suddenly move, man does not fall, how balance is maintained। ठीक है, तो बैलेंस कैसे मेंटेन होता है जब बस में बैठे होते हो? तो मैंने कहा था बस से ही आपने याद रख लेना है। बस का मतलब क्या है? बी फॉर बस, यू फॉर यूट्रिकल, एस फॉर सीधा, सीधा मतलब लीनियर। ठीक है, तो लीनियर एक्सेलरेशन में, लीनियर एक्सेलरेशन, ये बस जा रही है तो ये लीनियर एक्सेलरेशन है, तो उसमें बेसिकली क्या इन्वॉल्व होगा? यूट्रिकल इन्वॉल्व होगा बस में बैठे हुए। ठीक है, और सैक लाइक जो है ना वो लिफ्ट होती है तो उसमें सेक्यूल होगा। सैक लाइक लिफ्ट होती है तो उसमें सेक्यूल होगा। जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होती है ना, जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होती है, ये लिफ्ट आ जा रही है तो ये वर्टिकल एक्सेलरेशन है। ये थी लीनियर एक्सेलरेशन बस वाली। ठीक है, तो बस से सीधी जा रही है तो उसमें यूट्रिकल था, और सैक लाइक सेक्यूल होता है तो सेक्यूल जो है वो इसमें होगा। और डेफिनेटली सेमी सर्कुलर कनाल जो घूमने वाले में होंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन में सेमी सर्कुलर कनाल होगा। पैरासीटामोल पॉइजनिंग जो होती है उसमें एसिटाइल सिस्टीन देते हैं, एसिटाइल सिस्टीन इन एसिटा। पैरासीटामोल पॉइजनिंग में एसिटाइल सिस्टीन देते हैं। और अगर एक बंदे को जीआई प्रॉब्लम्स थे और उसको हमने पेन रिलीफ करनी है और स्वेलिंग कम करनी है, तो उसके लिए हम एसिटामिनोफेन देते थे 1000 mg TDS सुबह दोपहर शाम। ठीक है, एसिटामिनोफेन देते थे 1000 mg TDS। पेशेंट हैज डेवलप्ड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1000 mg। पेशेंट हैज डेवलप्ड मल्टीनोडुलर क्वाइटर ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग TSH इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में डिक्रीज क्या करेगा? FEV1, FEV1 मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ग्रे मैटर। तो इसको हमने सिंपल किया था, ग्रे मैटर में जो सेल्स होते हैं आपने वो PG से याद रख लेना है कि जो व्हाइट में ग्लायल सेल्यूलोसाइट्स होते हैं जी, वो जीपी निमोनिक था। डब्ल्यू फॉर व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर पे जो सेल्स होते हैं, जो ग्लायल सेल्स होते हैं वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। और जी फॉर ग्रे मैटर, जो ग्रे मैटर के अंदर होते हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर वो पूछे कि व्हाइट मैटर में जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। बस इतना ही याद रखो। ओके, ब्लड सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटरनल करोटिड आर्टरी जो होती है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करती है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि जब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आज पहला। अच्छा, अंडरगोज किडनी ट्रांसप्लांट, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस हमें थोड़े दिन जो है, ये थोड़े दिन की मेहनत जो है वो हमारी पिछली मेहनत को फ्रूटफुल साबित करेगी। ये वाली मेहनत जो है वो पिछली मेहनत को फ्रूटफुल प्रूव करेगी, अदरवाइज वो पिछली मेहनत का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अगर हम एंड पे आके रेस हार जाएं तो फिर उस रेस का क्या फायदा? इंशाल्लाह। हाँ जी, ये रोलर कोस्टर राइड है बिल्कुल। अच्छा, पेशेंट अंडरगोस किडनी ट्रांसप्लांट ऑन फर्स्ट डे ही वाज अनेबल। रोलर कोस्टर राइड अभी नहीं है, रोलर कोस्टर राइड वो होगी, एक मैंने आप लोगों को डेमो दिया था उसका, वो क्या कौन से पेपर थे रेडियो के, वो था जब हमने 2-2 3-3 मिनट में एक पेपर किया था, वो रोलर कोस्टर राइड थी। अच्छा, पेशेंट अंडरगोस किडनी ट्रांसप्लांट ऑन फर्स्ट डे ही वाज अनेबल टू प्रोड्यूस यूरिन, देयर इज आल्सो टेंडरनेस एट ट्रांसप्लांट साइट। ठीक है, तो जब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद टेंडरनेस हो तो वो बेसिकली ट्रांसप्लांट साइट पे हमेशा कोई ना कोई थ्रोम्बस होगा, कोई ना कोई थ्रोम्बस पड़ा होगा, थ्रोम्बस एट द साइट ऑफ ट्रांसप्लांट। फैटी डाइट इंक्रीजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो फैटी डाइट जो होगी वो क्या इंक्रीज करेगी? ठीक है, तो जो फैटी डाइट है वो कोलिसिस्टोकाइनिन को रिलीज करेगी, उसको इंक्रीज करेगी। और कोलिसिस्टोकाइनिन बेसिकली क्या करेगा? उस फैट्स को, बेसिकली कोलिसिस्टोकाइनिन जो है इसका एक कॉन्ट्रैक्शन वाला एमसीक्यू भी आता है कि कैल्शियम रिलीज आ रहा है, हो रहा है, वो भी इससे आ रहा है। ठीक है, और बाकी जो है वो अल्कलाइन सिक्रीशंस जो है वो भी ये ला रहा है।
अच्छा, उसके बाद आ गया 60-year-old मैन आफ्टर वॉकिंग 100 yards प्रेजेंट विद पेन इन काफ ड्यू टू विच आर्टरी क्लॉडिकेशन। तो पेन इन काफ किस आर्टरी की क्लॉडिकेशन की वजह से होगी? पॉप्लिटियल आर्टरी। हार्मोन जो रेज्ड होता है एक्यूट इंजरी में वो कौन सा हार्मोन होता है? अब इधर देखो, कोई उसने वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं दी, कोई किसी किस्म का कोई और चीज नहीं दी, तो हम आसानी से कॉर्टिसोल को चूज कर सकते हैं। अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन दी होती तो फिर we should be thinking about beta, but no vasoconstriction here. Patient came in ER after RTA trauma to spinal cord, which of the following is seen? ठीक है, तो अगर ट्रॉमा टू स्पाइनल कॉर्ड हो गया है बिलो द लेवल ऑफ लियन, तो इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली लोअर मोटर लाइक आएगा ना साइन, जब बिलो द लेवल ऑफ लियन होगा। ठीक है, तो बिलो द लेवल ऑफ लियन क्या होता है? लोअर मोटर न्यूरॉन लाइक आता है। तो अपर जो होता है एट द लेवल, अब इसने कहा है पेशेंट केम इन ईयर आफ्टर आरटीए ट्रॉमा स्पाइनल कॉर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन। तो ये बेसिकली नॉट, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट बिलो द लेवल ऑफ लियन, दिस इज लाइक अबव या एट, तो वहां पे स्पास्टिसिटी होगी। ठीक है, और जो बिलो है उसमें फ्लैसिड होगा, डन जी। इसमें स्पास्टिक आएगा जी एट द लेवल। ट्रॉमा टू स्पाइनल कॉर्ड या एट स्पाइनल कॉर्ड वो हमेशा स्पास्टिक पैरालिसिस की तरफ जाएगा। पेशेंट नोन केस ऑफ एचबीवी हैविंग सिरोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म, तो रेनिन। ठीक है, अब तो मुझे जवाब याद होने शुरू हो गए हैं। पेशेंट आफ्टर थेरेडेक्टमी डेवलप हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आप लोगों को भी याद हो जाने चाहिए अब तो। ठीक है, एग्जामिनेशन रिवील्स टेंस वोकल कॉर्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डैमेज। तो टेंस वोकल कॉर्ड्स में क्या चीज डैमेज होगी? ठीक है, तो टेंस वोकल कॉर्ड्स में वोकैलिस डैमेज होगा। और वोकैलिस क्या होता है? वोकैलिस जो है इट्स जस्ट लाइक के थायरोएरेटिनॉइड जो होता है ना, उसकी ही मॉडिफिकेशन होती है वोकैलिस। वोकैलिस इज नथिंग बट ए मॉडिफिकेशन ऑफ थायरोएरेटिनॉइड। ठीक है, तो इसने क्या लिखा है? टेंस वोकल कॉर्ड मीन क्रिकोथेराइड व्हिच इज टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड व्हिच इज नॉर्मल इन फंक्शन, एंड वोकैलिस व्हिच इज नॉर्मली रिलैक्सर ऑफ वोकल कॉर्ड इज डैमेज्ड ड्यू टू व्हिच फंक्शन ऑफ क्रिकोथेराइड इज एनहांस्ड व्हिच इज टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड। राइट जी, समझ आ गया हमें कि इसका मतलब क्रिकोथेराइड जो टेंसर था उसका फंक्शन बहुत ज्यादा इनहेंस हो गया है क्रिकोथेराइड का। और क्रिकोथेराइड ही वाहिद वो मसल है जिसकी नर्व सप्लाई डिफरेंट है। ठीक है, सबकी नर्व सप्लाई जो होती है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। इस क्रिकोथेराइड जो है ना, ये जो खबीसुन नास है, ये बाहर की तरफ पड़ा होता है, तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो डिफरेंट है। इस वजह से हमें डिफरेंटली याद कर लेनी चाहिए। क्रिकोथेराइड है वो क्या है? टेंसर है, वो हमें अभी भी टेंशन दे रहा है। ठीक है, क्रिकोथेराइड ही हमें टेंशन दे रहा है ना, फिर भी नहीं याद रह रहा। तो दो कार्टिलेजेस सबसे बड़ी हैं, एक क्रिकोइड कार्टिलेज और एक थायराइड कार्टिलेज। तो ये जो क्रिकोथेराइड वाला मसल है ना, जो बड़ी कार्टिलेजेस के साथ होता है, इसको एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, और ये जो होगा ये बड़ा है ना, तो इसलिए ये ज्यादा टेंशन क्रिएट करेगा, ये टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड है। ठीक है, और अगर 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 वोकैलिस डैमेज होगा, जो रिलैक्सर है, वोकैलिस छोटा सा मसल है, वो रिलैक्स करता है। वो छोटी जो चीज हमें याद करनी भी आसान होती है वो रिलैक्स रखती है। वोकैलिस जो है वो रिलैक्सर है वोकल कॉर्ड का। अब वोकैलिस ने क्या करना है? रिलैक्स करवाना है। लेकिन जब वोकैलिस डैमेज होगा तो रिलैक्सेशन तो हो ही नहीं सकती। अब देखो फिर क्या होगा कि ये और ज्यादा जो है वो शोखा हो जाएगा। क्रिकोथेराइड जो है, इसका काम जो है वो और ज्यादा एनहांस हो जाएगा, ये ज्यादा ज्यादा टेंस करना शुरू हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन रिवील्स टेंस वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो वो किस डैमेज किसकी वजह से हुए? वोकैलिस के डैमेज की वजह से। लेकिन अगर वो पूछता कि टेंस वोकल कॉर्ड्स में कौन सा मसल इन्वॉल्व है, जस्ट इतनी सी स्टेम चेंज कर देता, तो टेंशन जो होती है वो क्रिएट करने वाला मसल क्रिकोथेराइड है। ठीक है, लेकिन वोकैलिस अगर डैमेज होगा तो क्रिकोथेराइड। पेशेंट ऑन एंटी हाइपरटेंसिव हैविंग इंक्रीज यूरिन आउटपुट ड्यू टू व्हाट? तो ये हार्ट वाली चीज है, तो उसमें भी यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गया, तो उसमें भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, जीएफआर। अच्छा, 20-year-old boy with rheumatic valvular heart disease has been running a low-grade fever for the last 2 weeks. In addition to a pan-systolic murmur, he is having splenomegaly and clubbing. The treatment should be। ठीक है, तो इसमें आपने जी pan-systolic murmur यानी वो mitral regurg वगैरह। ठीक है, और इसमें जनाब आपने ट्रीटमेंट क्या देना है? तो इसमें आप इंजेक्शन पेंसिलिन देंगे और साथ जेंटामाइसिन, पेंसिलिन और जेंटामाइसिन देंगे। चलो मैं थोड़ा सा याद करवाता हूँ कि हमने वो जो रोमैटिक फीवर वाली चीज पढ़ी थी उसमें हम क्या दे रहे थे? बेंजाथीन पेंसिलिन, बेंजाथीन पेंसिलिन, नॉट बेंजाइल पेंसिलिन, बेंजाथीन पेंसिलिन, थीन वाली पेंसिलिन दे रहे थे, थीन वाली। ठीक है, अच्छा, और जेंटामाइसिन का मैंने बताया था, जेंटा इज जेंटा, जेंटा जो है वो ऑटोटॉक्सिक होती है, ये सुनाई नहीं देता जेंटामाइसिन में, ऑटोटॉक्सिक होती है। ये दो एमसीक्यू पीछे गुजरे थे। ठीक है, और इंजेक्शन पेंसिलिन और जेंटामाइसिन हम देंगे पेनसिस्टोलिक मरमर वाली वो जो चीज आ रही है। ठीक है, सर जेंटा तो हमने अभी रीनल टॉक्सिसिटी नहीं पढ़ी कि वो रीनल टॉक्सिक्स होती है?
हाँ तो वही ना, रीनल टॉक्सिसिटी नहीं, रीनल टॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिटी पड़ी है, ऑटोटॉक्सिसिटी ठीक है। रीनल डीकम्पनसेशन में नहीं देनी है, ये रीनल पढ़ा। में नहीं देंगे, नॉट गिवन इन रीनल डीकम्पोजिशन कराती है और ऑटोटॉक्सिसिटी की कराती है। सर ऑटोटॉक्सिक वो है। अच्छा जी, मेन ऑब्जेक्टिव फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कैंसर इज, ठीक है, अर्ली डायग्नोज करो और उसको प्रॉम्प्टली ट्रीट कर दो जी। A patient is diagnosed as a case of pancreatic carcinoma. Family wants to disclose this bad news to the patient is already dying. What should doctor do? Tell his brother that it will be dishonesty with the patient and family and medical staff. कि वो उसे कह रहे हैं कि उसको pancreatic carcinoma है, फैमिली कह रही है कि ये डिस्क्लोज ना करें बैड न्यूज, पेशेंट को ना बताएं। अब वो बात नहीं है कि आप जो है वो फैमिली को ना बताएं, यहाँ बात हो रही है कि पेशेंट को ना बताएं। उधर पिछले एमसीक्यू में था कि वो पेशेंट कह रहा था फैमिली को ना बताओ, तो उसमें आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं करना। लेकिन अगर यहाँ पे पेशेंट कह पेशेंट के वो जो अटेंडेंट्स है वो कह रहे हैं कि पेशेंट को ना बताओ, तो लेकिन आपने उसको कहना है कि नहीं, इट विल बी डिसऑनेस्टी विद पेशेंट फैमिली एंड मेडिकल स्टाफ, मैं उसको बता दूंगा। लोअर क्वाड्रेटेनोपिया इज ड्यू टू लीजन ऑफ, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पीआर है, प्रोटोनोपिया होता है, वो रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपोजिट जो होगा, यानी ग्रीन रेड ब्लाइंडनेस जो होगी वो ड्यूट्रोनोपिया होगा, ठीक है। अब इधर वो कह रहे हैं कि क्वाड्रेंटोनोपिया, ठीक है, अब चारों क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। अब इसमें भी हमने निमोनिक किया था एलपीएसटी, जो लोअर होगा उसमें पैराइटल पोर्शन इन्वॉल्व होगा, और अगर एसटी का मतलब ये है कि जो टेम्पोरल है वो सुपीरियर में इन्वॉल्व होगा ना, सुपीरियर क्वाड्रेटेनोपिया में, ठीक है। तो लोअर क्वाड्रेटेनोपिया में पैराइटल पोर्शन वाला इन्वॉल्वमेंट होगी और ऑप्टिक रेडिएशन पैराइटल पोर्शन की जाएगी, ठीक है। ये एलपीएसटी से याद रहेगा। किसी का माइक ऑन है। पेशेंट हैज एंटी-एचबीसी IgG positive and anti-HBs negative, anti-HBe negative, HBC and HBeAg negative. This is what, ठीक है। तो कोर एंटीबॉडी देखें पॉजिटिव है, मैंने कहा था जब भी कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाए तो पास्ट एक्सपोजर के बारे में सोच लेना है, ठीक है। और बाकी सीमा मैंने आप लोगों को निमोनिक बताया हुआ था HBsAg, सीमा का S फॉर HBsAg और E फॉर HBeAg, ठीक है, M फॉर IgM और A फॉर एक्यूट इन्फेक्शन में ये होती हैं सारी चीजें, ठीक है। और अगर IgM रिप्लेस हो जाए IgG से तो वो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और कोर एंटीबॉडी हमेशा पास्ट एक्सपोजर में ही आएगी। अच्छा, मैन गॉट हेडेक, एनोरेक्सिया, unwell for 3 days, pale dehydrated, LP shows lymphocytosis, ठीक है। तो प्रोटीन 85, ग्लूकोज 65, तो डायग्नोसिस क्या होगा जी, ठीक है। तो आपका डायग्नोसिस होगा मेनिंजाइटिस। एडिक्टर लॉन्गेस्ट नर्व सप्लाई क्या होगी जी, एडिक्टर लॉन्गेस्ट की नर्व सप्लाई होगी ऑब्चुरेटर। तो लोअर लिम्ब जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा था उनको याद आ जाएगा कि जितने भी एडिक्टर कंपार्टमेंट है, एडिक्शन का मतलब क्या होता है, मीडियली, तो उसे कहते हैं मीडियल कंपार्टमेंट। और सारे मीडियल कंपार्टमेंट जी ठीक है, सारे मीडियल कंपार्टमेंट का जो नर्व सप्लाई है वो ऑब्चुरेटर नर्व होगी। सारे इंटीरियर कंपार्टमेंट की जो नर्व सप्लाई है यूजुअली मोस्ट ऑफ देम वो फेमरल नर्व होगी। अच्छा, उसके बाद आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो दिस विल लीड टू व्हाट्स, IDA, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। और दिस इज व्हाट माइक्रोसिटिक। सर आप आज और कल का रिकॉर्ड कर रहे थे? नहीं जी, रिकॉर्ड तो नहीं मैं कर रहा था। एनीमिया, प्लेटलेट एग्रीगेशन इज कॉज्ड बाय, ठीक है। तो प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन है वो थ्रोम्बोक्सिन A2 कॉज करता है जी, और इसको इनहिबिट कौन करता है, प्रोस्टासाइक्लिन जी। अच्छा, विच ड्रग इज सेफ इन लीवर डिकम्पनसेशन डिजीज, तो पैम, ठीक है, पैम इन कॉम्पैन, तो ऑक्सीपैम, ठीक है। अब पेशेंट ऑफ एस्थमा हैविंग फॉलोइंग एबीजीज, पीएच 7.23, बाइकार 26, हाइपरकैप्निया, सर हाइपरकैप्निया आ गया तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, डॉर्सैलिस पीटस आर्टरी इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ टिबियालिस इंटीरियर, ठीक है जी। ये कल आर्टरीज आप लोगों को पढ़ा दी थी मैंने सारी। व्हाट इज द मोस्ट